तो गाइस हम लोग आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लास 9 के लिए। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दिया था, इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट था उसमें, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कैसा होता है, 2 वेरिएबल कैसा होता है, उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, क्या सब खास बातें होती है, वो सब मैंने समझाया था उसमें, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखा पहला वीडियो तो तुम देख सकते हो, जस्ट डिस्क्रिप्शन में ऊपर में उसका लिंक दिया हुआ है, तो तुम उसको क्लिक करके पहले देख लो। इसमें स्पेशली हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं और क्लास 10 में जाने के बाद ग्राफ तो बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर फिर से मिलेगा क्लास 10 में, ठीक है, और वहाँ पे ग्राफ बहुत ज़्यादा पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एक एक चीज़ बेसिक हम क्लियर कर लेते हैं अभी इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है 2 वेरिएबल में, लेकिन मेरे को 1 वेरिएबल ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस लिया है, ये एक इक्वेशन 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन एक्स में है, ये तीनों इक्वेशन वाई में है। आगे हमने 2 इक्वेशन और लिया है, इसमें एक्स वाई दोनों इक्वेशन है, यहाँ भी एक्स और वाई दोनों में इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले ये तो 2 वेरिएबल वाला हो गया। अभी हम लोग पहले 1 वेरिएबल में देखते हैं। 1 वेरिएबल में जब सिर्फ एक्स होता है और जब सिर्फ वाई होता है उसके स्पेशल केसेस होते हैं। तो क्या स्पेशल केस होता है, पहले इस चीज़ को समझ लो तुम, ठीक है। जैसे द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इन एक्स, जो इक्वेशन सिर्फ एक्स में है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वो कभी काटेगा ही नहीं वाई एक्सिस को। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इन वाई, जो इक्वेशन वाई में है वो एक्स के पैरेलल हो जाएगा। जैसे ये इक्वेशन, ये तीनों के तीनों इक्वेशन एक्स में है, सॉरी वाई में है, तो ये एक्स के पैरेलल हो जाएगा, मतलब एक्स को कभी नहीं काटेगा, कितना भी बढ़ा दो नहीं काटेगा। ये इक्वेशन एक्स में है तो ये वाई के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ करके देखते हैं, काफ़ी आसान है इसको ड्रॉ करना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से इस इक्वेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। यहाँ से हम इस इक्वेशन की बात करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अगर हम 5 को इधर ले आते हैं तो 2 को इधर ले आते हैं, -2 हो जाएगा। ये ऑलरेडी x इक्वल टू 3 है। तो जब भी हम इसके ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो सिंपली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, सिंपली ड्रॉ हो जाएगा। x इक्वल टू -2 है। अब तुम देखो कि x -2 कहाँ पे है, x एक्सिस ये रहा भाई, और x इक्वल टू -2 यहाँ पे है, ये देख रहे हो x इक्वल टू -2 जहाँ पे मैंने मार्क किया है अभी, ये x इक्वल टू -2 है। तो जो ग्राफ पास करेगा ये सीधा उसी से पास करेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ पास करेगा ये सीधा पास करेगा x इक्वल टू -2 से, ठीक है। देखो ये पास कर गया। तो ये जो ग्राफ हुआ, ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया x + 2 इक्वल टू 0 का। देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है, कभी y एक्सिस को नहीं काटेगा। दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास में है x इक्वल टू 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 का ग्राफ चलो ड्रॉ करते हैं। तुमको पता चल गया होगा कि कहाँ से पास करेगा, ये सिर्फ 5 से पास करेगा। तो ये तुम्हारा 5 यहाँ पे रहा, ये रहा 5। अब इस 5 से तुम पास करवा दो इसको, ठीक है। सीधा लाइन खींचना है, ठीक है। देखो पास कर गया। अब यहाँ पे हमेशा एरो लगाएंगे, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ हमेशा जो है ना वो बढ़ता रहता है, तो हमेशा क्या लगाएंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे, x इक्वल टू 5 का एरो। तो ये x इक्वल -5 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ बन गया। तीसरा ग्राफ x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे ऑलरेडी ये इक्वेशन ही है, तो ये ऑलरेडी एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन है तो ठीक है। x इक्वल टू 3 मतलब यहाँ से पास करेगा, x इक्वल टू 3 से पास करेगा। तो एक सीधा लाइन खींचना जो 3 से पास करता हो, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ से एरो लगा देना है, ग्राफ में जब भी लगाएंगे तो एरो लगाएंगे, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। तुम देख सकते हो ग्राफ में कि जो तीनों जो इक्वेशंस के ग्राफ है, ठीक है। एक्चुअली हम इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, एक तो खास बात यहाँ पे आ रहा है, लीनियर का मतलब तो 1 डिग्री होता है, और 1 डिग्री वाले को लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। आगे जब क्लास 10 में पढ़ोगे तुमको पता चलेगा ग्राफ जो है कर्व भी बनता है, ग्राफ ऐसे सांप की तरह भी बनेगा, ग्राफ यू के तरह भी बनेगा, लेकिन वो सारे बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में। हमारे पास लीनियर है। लीनियर का मतलब देखो LINE लाइन में एयर लगा हुआ है तो लीनियर बना। तो लीनियर का मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन ही बनेगा। तो ये x वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख लिया, ये 1 वेरिएबल में था। कोई तुमसे ऐसे पूछे कि भाई एक बात बताओ, x इक्वल टू 0 भी तो एक इक्वेशन है, जैसे x इक्वल टू 3 इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 0 भी तो इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कहाँ बनाओगे भाई, यहाँ पे तो 0 तो x। तो तुमको एक बात पता होगा कि y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। या फिर तुम जैसे तुमने कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तुमको पता होगा कि कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 जो है ना, ये जो y एक्सिस है
यही तो इसका ग्राफ है। x इक्वल टू 0 ग्राफ कौन सा है, y एक्सिस। कहेंगे कि x इक्वल टू 0 ग्राफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप जो y एक्सिस देख रहे हो ये खुद में ग्राफ है x इक्वल टू 0 का। ऐसे ही कोई तुमसे पूछे, चलो यहाँ पे वो बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो ये y में है, ये जो इक्वेशन हमारे पास में y में है, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे y इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू ऑलरेडी -2 दिया हुआ। ये 3 जो है ये ग्राफ्स बनेंगे, इसके 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3, तो तीनों ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्राफ बनाना तो काफ़ी आसान ही है भाई, तुम तो ऑलरेडी जानते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। अभी चूंकि ये इक्वेशन y में है तो ये x के पैरेलल हो जाएगा, तो x एक्सिस तुम्हारा ये है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो x एक्सिस है। ठीक है, तुम y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे -4 कहाँ पे है, तो y एक्सिस पे -4 नीचे होगा, नीचे यहाँ पे ये y एक्सिस रहा और यहाँ पे हो गया तुम्हारा -4। ठीक है, तो अब जो तुम लाइन ड्रॉ करोगे वो -4 से पास करना चाहिए और सीधा होना चाहिए, तो लो सीधा खींच देते हैं। ठीक है, और ये -4 से पास भी कर रहा है, एरो लगा देना हर बार और लिख देंगे यहाँ पे कि भाई ये y + 4 = 0 का ग्राफ है। चूँकि ये y में है इसलिए ये x के पैरेलल हो गया। फिर x - 5 = 0, x - 5 = 0, तो सॉरी y - 5 = तो यहाँ से y = 5 आ रहा है। अब y 5 कहाँ पे, y 5 यहाँ पे है, तो तुम सिंपली क्या करो कि 5 यहाँ पे 5 है, तुम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो बिल्कुल 5 से पास करे। ठीक है, और उसी लाइन को फॉलो करता हुआ रहना चाहिए, एरो लगा देना है और क्या लिख देंगे, y - 5 = 0 का ये ग्राफ हो गया। y = -2, तो -2 है तो क्या दिक्कत है, -2 कहाँ पे है, y एक्सिस -2 यहाँ पे है, ये जो देख रहे हो, तो यहाँ से पास करवाते हैं ऐसे करके। ठीक, एरो लगा देना है, कह देंगे कि ये y = -2 का ग्राफ है। क्लियर बात। तो x वाले ग्राफ कैसे होते हैं, y के पैरेलल, y वाले ग्राफ कैसे होते हैं, x के पैरेलल। यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ सकता है कि भाई y = 0 भी तो एक इक्वेशन है, जैसे y = -2 इक्वेशन है, इसी तरीके से y = 0 भी एक इक्वेशन है। ठीक, तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, तुमको पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो जो x एक्सिस है ये खुद ही एक ग्राफ है किसका, ये जो है ना y = 0 का ग्राफ x एक्सिस ही है। ठीक, तो कोई तुमसे पूछे कि x = 0 का ग्राफ कहाँ पे होगा, ड्रॉ करो, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, x जो है ना x एक्सिस वही तो y = 0 ग्राफ है, जो y एक्सिस है वो x = 0 का ग्राफ है। आई थिंक तुम्हारा डाउट यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस है। तुम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना, मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा कम है आज। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, अब पता है ना कि 2 वेरिएबल है तो दोनों एक्सिस को काटेगा, ये ग्राफ तिरछा होगा, ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल, ये दोनों को काटेगा। तो इसको अब एक बात बताओ, चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा वो लाइन ही बनेगा। तो एक सीधा लाइन खींचने के लिए तुमको सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, यही नहीं चाहिए ना भाई, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, मेरे को एक ही लाइन खींचना है, तो एक ही लाइन खींचने के लिए सीधा तुमको 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हम एक तरह का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे हम लोग y को रखेंगे, y को रख लेते हैं, लेफ्ट साइड में y को रखेंगे और x वाले सारे जो भी हैं उन सबको उधर भेज देते हैं। तो इधर तो 10 बचा हुआ है और ये 2x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2x। समझ में आ गई बात। इस साइड में लेफ्ट साइड में y को रखना है, y के साथ अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे y के साथ -2 है, इसको भी भेजना है हम लोग को, भेजेंगे हम लोग इसको। लेकिन पहले क्या करना है कि सिर्फ y अगर है तो सिर्फ y को रखो, बाकी हर चीज़ को उधर भेज दो। यहाँ पे ये एक तरह का सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, ज़्यादा लंबा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मिल गया तो काम खत्म है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, x का हम इनपुट डालेंगे तो y आउटपुट देगा। अगर हम x = 2 डाल देते हैं, गौर से देखो x = 2, तो अगर हम x = 2 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 - 2x, तो 2 और x के बदले क्या लेना है, 2 लेना है,
तो इसको घटाने पे 4 आ जाएगा। मतलब जब x2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही जब x4 लेंगे तो y2 हो जाएगा। डाल के देख लो, x4 लेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 घटेगा तो y कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको सिर्फ एक ही पॉइंट, दो पॉइंट लेना है। एक पॉइंट तो उससे तो काम नहीं चलेगा, 2 पॉइंट ले लो बस काफ़ी है। 2 ही जगह तो मिलाना है मेरे को, 2 पॉइंट ले लो। अब इसको देखो कि ये कहाँ पे है, x2 और y4 कहाँ पे है। तो देखो x2 यहाँ पे है और y4 यहाँ पे, ये सब कहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे x2 और इसी पॉइंट पे y4। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया, सोच के बनाना है। यहाँ पे तुमको लिखना भी पड़ेगा x2 y4, इस बात को लिख देना है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, x4 है y2 है, तो देखो x4 कहाँ पे, x4 यहाँ पे है और y2 कहाँ पे है, तो y2 यहाँ पे है। यहाँ पे देखो y एक्सिस पे 2 यहाँ पे अगर आ रहा है और x एक्सिस पे 4 यहाँ पे आ रहा है, मतलब दोनों जहाँ पे मिलेगा आगे चल के वही पॉइंट होगा। तो x एक्सिस पे 2 ये आगे यहाँ पे बढ़ रहा है, वो 4 यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे मिल गया। ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा 4 2। अब तुमको सिंपली करना क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो इस दोनों से पास करना है करे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ग्राफ मेरा बाहर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। देखो ये हमारा ग्राफ बना। ठीक है, अब गौर से देखने वाली बात ये है कि चूंकि ग्राफ को हमने आगे बढ़ाया नहीं तो ये y एक्सिस को भी काटेगा और x एक्सिस को भी काटेगा। ये तो एरो लगा हुआ है या ऊपर बढ़ेगा ही। ठीक है, एरो लगा हुआ है, ऊपर बढ़ेगा ही, तो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को काटेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे तुमसे कोई ऐसे एक बात पूछ सकता है कि एक बात बताओ, जब x इक्वल टू हम 1 लेंगे, इसको डेट से लिखता हूँ तुमसे। अब देखो ग्राफ से एक्चुअली हम, एक तो ग्राफ इक्वेशन को शो कर रहा है, ये ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है, इक्वेशन को शो कर रहा है। किस इक्वेशन को, 2x + y = 10, ये उसको शो कर रहा है। और ये ग्राफ से हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि इस इक्वेशन के, चूंकि ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन जो बना है ये एक्चुअली ये लाइन सॉल्यूशन का लाइन है। इस लाइन किससे बनता है, पॉइंट से बनता है। भाई हमारा बॉडी किससे, सेल से बना हुआ है। इसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो पॉइंट से बनता है और इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास में है इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो इसके हमने तो 2 ही पॉइंट लिया ना, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। इस पे और तुम कितने भी पॉइंट ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट ले लो, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे तुमसे कोई एक बात कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन में x = 1 लेंगे तो y क्या होगा। अब तुम सोच में पड़ गए अभी क्या कैसे निकाले। तो चूंकि तुमको पता है कि ये जो लाइन है ये इक्वेशन का लाइन है, सॉरी इक्वेशन के सॉल्यूशन का लाइन है। तो देखो x = 1, x1 कहाँ पे मिल रहा है, देखना गौर से, x = 1, तो x = देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, x एक्सिस पे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको तुम सीधा ले चलो ऊपर, सीधा ले चलो, टच कर गया यहाँ पे, छोड़ दो। अब देखो ये y एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, ये सीधा यहाँ से y एक्सिस पे मिलेगा 5 पे। ओह, ऐसे मिलाना है तुमको हमेशा, जहाँ पे टच कर गया वहाँ पे मिला दो y एक्सिस को। तो यहाँ पे y कितना 5 है, हम कहेंगे अच्छा तो यहाँ पे y = 5 होगा, टेंशन की बात नहीं है, y कितना होगा 5 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही तुमसे ऐसे कोई कह दे कि अगर हम x = 3 लेते हैं, ठीक है, या फिर x3 नहीं, चलो y में ही ले लेते हैं हम लोग, अगर y = 3 लेते हैं, ठीक है, तो x कितना होगा यार, ये तो 3 3 6 3, हाँ 6 3 4 पे आना चाहिए, 3 3 पे मिल रहा है, ये तो 4 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 4, ठीक तो है। तो अगर हम y = 3 लेंगे तो x कितना आएगा, x कितना आएगा। तो देखो y = 3, y एक्सिस तुम्हारा ये है, y एक्सिस है, यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं ऐसे सीधा, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये y एक्सिस था। अब यहाँ पे सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे आ जाओ, ठीक, तो यहाँ पे x कितना मिल गया, 3 मिल गया, तो हम कहेंगे x भी 3 होगा। क्लियर है बात।
थोड़ा सा आगे पीछे होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट में कुछ आंसर्स आ जाएंगे जो कि एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है मेरा ग्राफ, क्योंकि मैं पेंसिल यहाँ जो ग्राफ क्लियर नहीं है उतना, तो तुम ग्राफ पे देख के ड्रॉ करोगे, नॉर्मली यही ऐसे ही आंसर आएंगे। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं, जब हम वाई इतना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या, ये जो हम निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्स लिया 2, तो वाई कितना आया। तो ग्राफ पे अब तुम इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हो, जो पेयर में होंगे एक्स वाई की वैल्यूज शो करेंगे, और वही जो वैल्यूज होंगे वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर है। इन द सेम वे यहाँ पे आ जाओ, इसके सॉल्यूशन की बात करें। यहाँ पे तुमको फिर से y वाले को रखना है, तो हम क्या करते हैं कि -2y को रख लेते हैं। इधर 9 बचा हुआ है, 3x को इधर ले जाते हैं, तो 3x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 - 3x बाई -2। अब इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं नीचे से, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। माइनस को ऊपर ले जाओ तो -9 + 3x उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ पे तुम फिर से 2 पॉइंट ले लो, बस सिर्फ 2 ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, x और y का वैल्यू। अगर हम x = 0 लेते हैं, x = 0, 0 नहीं 3, सॉरी 3 लेते हैं, तो x अगर 3 लेंगे तो देखो 3 × 3, चूँकि यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, तो 3 × 3 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 0/2 0, मतलब तुम्हारा जो y आएगा, y तो इसी के बराबर है, तो यहाँ पे जो हम x = 3 डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब y तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ठीक। अगर हम x = 1 लेते हैं, x = 1, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 31 नहीं है, 3 को x से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 होगा, उसमें से 9 घटेगा तो क्या होगा, -6 और /2 -3, ये तुम्हारा होगा, तो ये यहाँ y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको ड्रॉ करना है कहाँ पे, हमारे ग्राफ पे, तो x 3 और y 0, तो x 3 यहाँ पे है, और y x एक्सिस पे y 0 होता है, जस्ट तुमको बताया है कि y = 0, x एक्सिस पे ही y = 0 होता है, तो ढूंढने की बात नहीं है। x कहाँ पे है, 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट तुम यहाँ पे मार्क कर दो, दूसरा पॉइंट x = 1, y = -3, तो x = 1, देखो x ये x वाला एक्सिस है, x एक्सिस, x = 1 यहाँ पे है, x = 1 यहाँ पे, और y = -3, जस्ट नीचे आ जाओ, नीचे -3, ये पॉइंट मिल गया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे x 1 हो रहा है, y -3 हो रहा है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे x 3 हो रहा है, y 0 हो रहा है। हमने ये पॉइंट को चूज करना है। अब देखो हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पता चल जाएगा कि ये कहाँ से पास कर रहा है। अब इस दोनों पॉइंट से पास कराना है ग्राफ को, ठीक है, इस दोनों पॉइंट से ग्राफ को पास करवाना है। देखो पास कर गया, तो ये जो तुम्हारा ग्राफ देखो, चूंकि ये x और y दोनों में ग्राफ था ना, x y दोनों था, तो ये दोनों एक्सिस को काट रहा है। ये किसका इक्वेशन है भाई, तो ये इक्वेशन है आपका 3x - 2y = 9 का है। तो ऐसे हमसे क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज कर सकते हैं लोग यहाँ पे, कि जब ये वैल्यू लेंगे तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू, तो तुमने देख लिया है, सिंपली ग्राफ को जिस पॉइंट पे कह रहा है उस पॉइंट को मिला देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब सॉल्यूशंस है तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ग्राफ बस इतना ही पढ़ना था, ग्राफ में और कुछ खास बातें हैं नहीं। कभी कभी क्या होता है, तुमसे ऐसा पूछा जाता है कि जो ग्राफ आपने बनाया है, ठीक है, ये ग्राफ जो बन रहा है अभी, ये जो ग्राफ बन रहा है इसका एरिया बताइए, मतलब जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया बताओ। तो ये एरिया हम कैसे बताएंगे, थोड़ा गौर से देखना तो समझ में आ जाएगा बात। मैं रुक जाओ, समझा देता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अभी देखो यहाँ ये जो पार्ट देख रहे हो तुम, ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बनने वाला पार्ट है। तुम गौर से देखो जरा सा, ठीक है, यही पार्ट है ना ये। तो इस पार्ट का अगर तुमसे एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है, ओहो देखो, एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा ट्रायंगल ही बनेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 देखो, बेस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही बेस होगा। तो 0 से तुम 6 तक जा रहे हो, 0 से 6, तो 6 सेंटीमीटर या मीटर नहीं, ये 6 यूनिट होता है, तो बेस 6 हो गया। और हाइट देखो, हाइट कहाँ पे मिल रहा है, आई थिंक 6 पे ही मिल जाएगा ये, ठीक है। ये आई थिंक चूंकि ग्राफ ऊपर बढ़ गया तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 6 ले लेते हैं, तुम ग्राफ पे मिला के देख लेना। तो 6 ले लेते हैं, तो इसको काट लेंगे 3, 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ तो बनता है, और तो ग्राफ वाले में कोई बात है नहीं। जैसे यहाँ पे तुमसे कोई ग्राफ बनाने के लिए पूछ दे, ठीक है, भाई यहाँ पे जो है आप ग्राफ बना के दिखाओ, तो देखो यहाँ पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है तुम्हारा, सॉरी, यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, ये जो देख रहे हो तुम, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी ब्लू कलर से, ये तुम्हारा ट्रायंगल बना। अब तुम्हारे ट्रायंगल में इसका एरिया पूछ रहा है कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ग्राफ से जो बाउंड एरिया है उसका बताना है तुमको कि कितना होगा एरिया। तो काफ़ी आसान है। फिर यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस के लिए टेंशन नहीं करना, कोई बेस और कोई हाइट हो सकता है, तुम किसी को बेस, चूंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है, बेस को हाइट से चाहे हाइट को बेस से, तो तुम इसको भी बेस मान सकते हो, तुम इसको भी बेस मान सकते हो, किसी को बेस मान लो। तो हम चलो इसी को बेस मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, और हाइट हम इसको मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, माइनस। देखो माइनस हम नहीं लेंगे, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए दिया हुआ है कि नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, भले ही वो निगेटिव में है लेकिन हम लेंगे उसको पॉजिटिव, ठीक है, 4 ही लेंगे। कभी तुम पीछे हो, आगे हो, ऊपर हो, नीचे हो, वो माइनस प्लस दिया हुआ है सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए, और कुछ नहीं। तो जब भी मेरे को डिस्टेंस लेना होगा तो निगेटिव चाहे पॉजिटिव, हम पॉजिटिव ही लेंगे। 2 से काट देते हैं इसको, 2 बार में 6 स्क्वायर यूनिट। तो तुम बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एरिया निकालने वाले, तो यहाँ पे इतना ही चीज़ पढ़ना था हम लोगों को। यहाँ पे आई थिंक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं भाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल दोनों ही बुक्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, एक आई थिंक एक एक्सरसाइज ही दिया हुआ है, तो उसको 1-2 वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। वो वीडियो भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे की वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए।